हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप लोगों का कहना था कि मैम इकोनॉमिक्स वाले जो हैं लेसन प्लान आप कंप्लीट एक साथ करा दीजिएगा। देखिए, वो जो चल रहे हैं वो अलग हैं। अगर आपको उसमें से करना है तो वो आपको डेली मिलेंगे, और ये हैं मेरे वाले जो कि मैं आप लोगों को एक साथ एक वीडियो में करा रही हूँ। जो आपको अच्छा लगे, जो टॉपिक आपको यहाँ पे मिल रहा है आप वहाँ से कर लीजिए, बाकी आप यहाँ से कर सकते हैं। 45 एक साथ मैं आज डालने वाली हूँ। सो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, फर्स्ट लेसन प्लान है जहाँ पे दिनांक, कक्षा, और यहाँ पे अगर आपके यहाँ पे स्कूल का नाम लिखवाया जाता है तो आप लिख सकते हैं। विषय अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स है और प्रकरण हमारा है मार्केट। ठीक है, 9th क्लास के लिए है। सामान्य उद्देश्य हमारे यहाँ का जो फॉर्मेट है वो सामान्य उद्देश्य, क्योंकि लास्ट लेसन प्लान तक सेम रहते हैं। एक स्टार्टिंग के 1 या 2 लेसन प्लान में हमने लिखा हुआ है, मतलब मैंने तो एक लेसन प्लान में लिखा हुआ है, और फिर ये पूर्ववत चलते हैं। पूर्ववत मतलब पहले वाले लेसन प्लान की तरह रहेंगे सामान्य। जो चेंजेस आते हैं वो आते हैं विशिष्ट उद्देश्य में। विशिष्ट उद्देश्य में चेंजेस आते हैं जिसमें ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक टॉपिक के अकॉर्डिंग इसमें चेंज किया जाता है विशिष्ट के अंदर। फिर आता है सहायक सामग्री। सहायक में कहीं पे सामान्य ना लिख के सहायक सामग्री, उसके बाद सारी चीज़ें। हमने इस बार जो फॉर्मेट था वो था सामान्य और विशिष्ट। विशिष्ट में वो चीज़ें आती हैं जहाँ पर आप उस टॉपिक से रिलेटेड कोई चार्ट पेपर या कुछ भी चीज़, चित्र आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो आपने दिखाना, वो स्पेशल हो जाता है। शिक्षण विधि हमारी आगमन निगमन ही रहने वाली है, पूर्व ज्ञान से रिलेट करेंगे। फिर प्रस्तावना प्रश्न आपके यहाँ पे आ जाते हैं। प्रस्तावना प्रश्न के बाद 7th है हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन के बाद आती है इसके बाद प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण की। ये पूरा प्रस्तुतिकरण है जहाँ पर हमें अपने टीचिंग पॉइंट्स को प्रेजेंट करना होता है। विकासात्मक के साथ शुरू होता है। मिनिएचर के लिए आप स्टिकी नोट्स का यूज़ कर सकते हैं। मिनिएचर्स के लिए आप जो हैं स्टिकी नोट्स का यूज़ कर सकते हैं। हालांकि आप यहाँ पे पूरा मार्केट बना सकते हैं अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो। मेरी ड्राइंग इतनी खास नहीं थी तो मैंने ऐसे ही मीनिंग लिख दिया। फिर यहाँ पर लास्ट में मूल्यांकन के साथ ख़त्म होता है हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट। सेकेंड टीचिंग पॉइंट स्टार्ट हो रहा है वही विकासात्मक से, और यहाँ पर मिनिएचर्स भी यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं। और फिर भी सेकेंड पॉइंट भी हमारा मूल्यांकन के साथ ही एंड होता है। तब उसके बाद नीचे एक पूरी लाइन ड्रॉ कर दी जाती है, फिर एक देखने में अच्छा लगता है। थर्ड टीचिंग पॉइंट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर फिर आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न, 9th पॉइंट। और इसके बाद आता है श्यामपट्ट सारांश, और श्यामपट्ट सारांश के बाद आ रहा है हमारा गृह कार्य। और गृह कार्य हमने जो कुछ भी पढ़ा है 3 टीचिंग पॉइंट में उसी से रिलेटेड यहाँ पे कराते हैं। रेफरेंसेस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद हमारा है सेकंड टीचिंग पॉइंट, सेकंड लेसन प्लान। सेकंड लेसन प्लान का भी फॉर्मेट वही है, बस यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो है निर्धनता, है ना। क्या है? निर्धनता यहाँ पे रहने वाला है। ये पूरे का पूरा फॉर्मेट है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ज़्यादा फिर इसमें ऐसा कुछ तो है नहीं, बट हाँ स्टिकी नोट्स में हमेशा बोलूँगी अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप अच्छे से जो है स्टिकी नोट्स में ड्रॉ कर सकती हैं। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं थी, मैंने ऐसे ही काम चलाया है ना। तो ये चीज़ है। जो ये हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न, श्यामपट्ट सारांश, और फिर ये पूरा श्यामपट्ट सारांश है। ब्लैक चार्ट पेपर आप यूज़ कर सकते हैं, पहले कट कर लीजिएगा। गृह कार्य हो गया, और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है संदर्भ। सो नेक्स्ट थर्ड हमारा लेसन प्लान आता है बजट से रिलेटेड, और सामान्य उद्देश्य पहले वाले की तरह रहने वाले हैं। विशिष्ट हो गए, सहायक सामग्री हो गई, पूर्व ज्ञान। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न, प्रस्तावना प्रश्न आपके यहाँ पर देख सकते हैं। देन उसके बाद उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन के बाद आता है प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में फर्स्ट टीचिंग पॉइंट हमारा है कि बजट का अर्थ यहाँ पे क्या है, वो अर्थ को यहाँ पे हमने डिस्क्राइब किया हुआ है, स्पष्टीकरण किया हुआ है। देन उसके बाद सेकंड है बजट का इतिहास। बजट के इतिहास के बाद यहाँ पर ये पूरा मिनिएचर्स आप यहाँ पे लगा सकते थे, अगर आप लगा सकते हैं। बजट कुछ भी बना सकते हैं। बजट के उद्देश्य, उद्देश्य के बाद वही पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति में हम सत्य असत्य ले सकते हैं, रिक्त स्थान ले सकते हैं, मिलान ले सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ले सकते हैं। श्यामपट्ट सारांश हो गया। श्यामपट्ट सारांश के बाद फिर वही गृह कार्य, और गृह कार्य के बाद रेफरेंसेस। देन हमारा आता है फोर्थ लेसन प्लान। फोर्थ है हमारा मुद्रा से रिलेटेड इकोनॉमिक्स का।
सामान्य उद्देश्य पूर्ववत, विशिष्ट उद्देश्य ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, सहायक सामग्री सामान्य, विशिष्ट, मुद्रा प्रदर्शन आप कर सकते हैं, शिक्षण विधि, पूर्व ज्ञान, और उसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न के बाद आता है उद्देश्य कथन और प्रस्तुतिकरण। अब हो सकता है प्रस्तुतिकरण में जैसे कि क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, व्यवहारगत परिवर्तन, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, शिक्षण सामग्री या प्रविधि मूल्यांकन, इनमें हो सकता है आपके कॉलेज का कोई फॉर्मेट हो, वर्ड्स चेंज हो जाए, वो आप देख लिया, या कोई एक लाइन और ऐड जाए, कहीं कहीं पे श्यामपट ना इसी बीच में लिखवाया जाता, मतलब लगा दिया जाता है, तो वो आप अपना फॉर्मेट देख लीजिएगा, कंटेंट सेम रहता है। मुद्रा की अवधारणा, उसके बाद मुद्रा का इतिहास, मुद्रा के इतिहास के बाद यहाँ पे मुद्रा का इतिहास, सेकंड टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हुआ। थर्ड यहाँ से स्टार्ट होता है मुद्रा की क्रय शक्ति, क्या होती है, किसे कहते हैं मुद्रा की क्रय शक्ति। पुनरावृत्ति प्रश्न यहाँ पर वही आप देख सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं, श्यामपट सारांश, और उसके बाद गृह कार्य में इसके बाद आता है संदर्भ रेफरेंसेस। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। पाठ योजना यानी कि जो हमारा दैनिक पाठ योजना है, लेसन प्लान है, वो है 5th। मुद्रा के प्रकार, सामान्य उद्देश्य पहले वाले की तरह रहेंगे, विशिष्ट में ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, सहायक सामग्री सामान्य और विशिष्ट, शिक्षण विधि, पूर्व ज्ञान, उसके बाद आता है यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न के बाद आते हैं उद्देश्य कथन, उद्देश्य कथन के बाद प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में फर्स्ट टीचिंग पॉइंट मुद्रा के प्रकार यहाँ पर आएंगे। सो मुद्रा के प्रकार हो गए। मुद्रा के प्रकार के बाद यहाँ पर आप मिनिएचर्स, इसे बंद किया जा सकता है मिनिएचर्स को, और ये हमारी धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा, साख मुद्रा, ये 3 टाइप्स की होती हैं, जिसमें धातु मुद्रा और उसके अर्थ और उसके प्रकार को यहाँ पे लिखा गया सेकंड में। सो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा पत्र मुद्रा का अर्थ व प्रकार, यहाँ पे थर्ड टीचिंग पॉइंट हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर आते हैं पुनरावृत्ति की बारी। पुनरावृत्ति प्रश्न, पुनरावृत्ति में आप इस तरीके से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, सत्य असत्य, इस टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं। श्यामपट सारांश आ जाता है, और उसके बाद आता है गृह कार्य के बाद संदर्भ रेफरेंसेस। 6 लेसन प्लान है हमारा आयात और निर्यात पे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की हम बात करते हैं। और सामान्य उद्देश्य पूर्ववत रहते हैं, विशिष्ट जो हैं वो आपके ज्ञानात्मक, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक, सहायक सामग्री सामान्य और विशिष्ट, शिक्षण विधि, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न के बाद 7th पॉइंट हमारा आता है उद्देश्य कथन। फिर आती है बात प्रेजेंटेशन की, और प्रेजेंटेशन में फर्स्ट पॉइंट रहेगा सबसे पहले की व्यापार का अर्थ, क्योंकि ट्रेड में ही हम आयात और निर्यात करते हैं। सो व्यापार क्या है, व्यापार का अर्थ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर आता है आयात और निर्यात किसे कहते हैं, ठीक है, आयात और निर्यात क्या होता है। इस तरीके से मिनिएचर्स आप अच्छा बना सकते हैं। मैं बार बार वही कहूँगी, मेरी ड्राइंग कुछ खास नहीं है, इसलिए मैंने ऐसे ही बनाया है, और आई होप सो आप लोगों को ये दिख ही रहा होगा, आपका काम चल जाएगा। सब लेसन प्लान में आपको लेसन प्लान बनाना है, बने बनाए मिल रहे हैं, आपको लिखने हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न 9th पॉइंट है। 10th हमारा श्यामपट सारांश होता है, उसके बाद हमारा आता है गृह कार्य संदर्भ। इनको भी लिखने का एक तरीका, फॉर्मेट आपने देखा, पॉइंट 1 से और पॉइंट 12 पॉइंट है, उनको एक के बाद एक किस तरीके से हमने लिखा हुआ है, ये फॉर्मेट को ध्यान ज़रूर रखिएगा। फिर यहाँ पे आता है 7th लेसन प्लान, जो कि थोक व्यापारी से रिलेटेड है, ठीक है। सामान्य उद्देश्य पूर्ववत रहेंगे, विशिष्ट, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, सहायक सामग्री सामान्य, विशिष्ट, और शिक्षण विधि आपकी यह है पूर्व ज्ञान। और उसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न आपके 5 क्वेश्चन से, जहाँ पे हमें एक वातावरण निर्माण प्रश्न भी इनको बोलते हैं, जैसे कि आपने वो एक एक करके जो सिंगल करा रही हूँ उसमें आपने देखा होगा। फिर आता है उद्देश्य कथन और प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। फर्स्ट टीचिंग पॉइंट थोक व्यापार का अर्थ, थोक व्यापार क्या है उसके बारे में लिखा हुआ है और उसी से रिलेटेड पढ़ाया गया है। फिर थोक व्यापार के कार्य, सेकंड टीचिंग पॉइंट, और ये यहाँ पे सेकंड टीचिंग पॉइंट खत्म हो रहा है। मूल्यांकन पे जाकर के थोक व्यापारी की 2 कार्य बताइए। जैसे ही हमारा टीचिंग पॉइंट, मतलब मेरा स्पष्टीकरण खत्म हुआ है 7th पॉइंट पे, वैसे ही नीचे लाइन में हमने साइड में लिखा हुआ है मूल्यांकन किया है, थोक व्यापारी के 2 कार्य बताइए।
2 से 3 भी लिख सकते हैं आप, है ना। थोक व्यापारी मतलब आप यहाँ पे 2 क्वेश्चन बना सकते हैं, 1 क्वेश्चन बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं। थर्ड टीचिंग पॉइंट, थोक व्यापारी के क्या गुण होने चाहिए, ये यहाँ पे उनकी क्वालिटीज़ गुण लिखे हुए हैं। देन उसके बाद फिर वही पुनरावृत्ति प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद यहाँ पर श्यामपट्ट सारांश आ जाता है, और श्यामपट्ट सारांश के बाद हमारा आता है गृह कार्य, गृह कार्य के बाद आती है रेफरेंसेस यानी कि संदर्भ। कोई फिर हमारा जो नेक्स्ट लेसन प्लान है दैनिक पाठ योजना 8 है। टॉपिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट, ज्ञानात्मक बोध। सामान्य सेम रहेंगे जैसे मैंने पहले, क्योंकि सेम होते हैं पूरे उसमें, और बट हाँ कहीं कहीं पे हर एक लेसन प्लान में लिखना होता है। हमारे यहाँ पे जो फॉर्मेट था उसमें पूर्ववत करने को बोला था क्योंकि सेम रहते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हो जाते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, इनमें चेंजेस आता है टॉपिक के अकॉर्डिंग। अनुप्रयोगात्मक, सहायक सामग्री, सामान्य, विशिष्ट और शिक्षण विधि 4th पॉइंट। फिर आता है शिक्षण विधि सेम रहेगी, आगमन और निगमन सभी में, ठीक है। पूर्व ज्ञान हो गया, प्रस्तावना प्रश्न, उसके बाद उद्देश्य कथन और प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में फर्स्ट आता है प्राथमिक सेक्टर, है ना, प्राइमरी सेक्टर प्राथमिक क्षेत्र की। यहाँ प्राइमरी सेक्टर में ना आप ड्रॉ अच्छे से कर सकते, चेयर मतलब आप कुछ भी बना सकते हैं, है ना। मत्स्य पालन है, ये सारी चीज़ें, कृषि है, ये सब आप अच्छे से बना सकते हैं। लेकिन आप फॉरेस्ट्री बना सकते हैं, आप डेयरी बना सकते हैं, कोई भी पॉइंट्स आप यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ करके बना सकते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में भी मिनिएचर्स में आप अच्छे से बना सकते हैं। मैं बार बार वही कहूँगी, जो चीज़ है तो है, एक्सेप्ट करनी चाहिए कि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है और मैंने चीज़ें यहाँ पे ऐसी बनाई हैं। अब नेक्स्ट आता है थर्ड टीचिंग पॉइंट। यहाँ पे आप टर्सरी सेक्टर में बना सकते थे, बैंक बना सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो भी हमारी सेवा सेक्टर से आता है, बैंक वगैरह, सब इनको आप बना सकते हैं ड्राइंग करके। फिर यहाँ पर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद श्यामपट्ट सारांश, और श्यामपट्ट सारांश के बाद यहाँ पर आते हैं गृह कार्य और रेफरेंसेस। इसी के साथ ये वाला लेसन प्लान आपका कंप्लीट होता है। सो नेक्स्ट हमारा है 9th लेसन प्लान, इकोनॉमिक्स का ही चल रहा है, जहाँ पे अर्थशास्त्र का परिचय मैं आप लोगों को लेसन प्लान कराने वाली हूँ। अगर आप भी इसी टॉपिक पे कर रहे हैं तो आप इसे बना सकते हैं। सामान्य उद्देश्य पूर्ववत रहेंगे, विशिष्ट में ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, सहायक सामग्री, सामान्य, विशिष्ट, शिक्षण विधि, उसके बाद पूर्व ज्ञान। फिर आता है 6 पॉइंट प्रस्तावना प्रश्न, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के बाद यहाँ पर हम दिखा रहे हैं प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतिकरण को, जिसमें हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट होता है अर्थशास्त्र का अर्थ और परिभाषा। ये है पूरा अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, उससे रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें हैं। फिर आता है अर्थशास्त्र की शाखाएं, अर्थशास्त्र की जो ब्रांचेस होती हैं इकोनॉमिक्स की, वो कौन कौन सी हैं, और ये आप लोगों का यहाँ पे एंड हो रहा है। व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। दैन उसके बाद थर्ड टीचिंग पॉइंट विकासात्मक से शुरू होता है, अर्थव्यवस्था के प्रकार की यहाँ पर बात की गई है। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न में सही मिलान आप कर सकते हैं, वेरी शॉर्ट पूछ सकते हैं, रिक्त स्थान, सही मिलान, सत्य असत्य, श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश के बाद यहाँ पर आता है हमारा गृह कार्य, गृह कार्य के बाद आता है संदर्भ। फिर नेक्स्ट है हमारा 10th लेसन प्लान बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट से रिगार्डिंग यहाँ पे हमारे लेसन प्लान है। सामान्य उद्देश्य पहले की तरह है, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक, सहायक सामग्री, सामान्य, विशिष्ट, शिक्षण बिंदु, पूर्व ज्ञान, और उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न के बाद आता है उद्देश्य कथन, उद्देश्य कथन के बाद है प्रस्तुतिकरण। दैन उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतिकरण में फर्स्ट टीचिंग पॉइंट बेरोजगारी क्या है, अर्थात बेरोजगारी का अर्थ एवं परिभाषा। उसके बाद बेरोजगारी के प्रकार हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट है। थर्ड टीचिंग पॉइंट बेरोजगारी के कारण, रीजंस क्या है अनएम्प्लॉयमेंट्स के, उनको यहाँ पे मैंने कराया था। देन उसके बाद फिर से वही पुनरावृत्ति प्रश्न, सत्य असत्य, और श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश के बाद गृह कार्य और संदर्भ। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे लेसन प्लान है 11th लेसन प्लान विदेशी बाजार,
विदेशी बाजार, जहाँ पे सामान्य उद्देश्य। अब ये ज़रूरी नहीं है कि 9th में आपके जिस भी क्लास का आप लेसन प्लान बना रहे हैं, अगर वहाँ पे ये टॉपिक हैं तो आपका ये काम करेगा। ठीक है। विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, सहायक सामग्री, सामान्य और विशिष्ट। कहीं पे सामान्य सीधे विशिष्ट वो लिखा जाता है सहायक सामग्री। शिक्षण विधि, पूर्व ज्ञान, और उसके बाद आए प्रस्तावना प्रश्न या वातावरण निर्माण प्रश्न। उद्देश्य कथन और प्रस्तुतिकरण। फर्स्ट हमारा विदेशी व्यापार का अर्थ। विकासात्मक से शुरू हो रहा है और एंड हो रहा है, विदेशी व्यापार के अर्थ बताइए। सेकंड टीचिंग पॉइंट, विकासात्मक से शुरू होता है, जहाँ पे विदेशी व्यापार के प्रकार को आप स्पष्ट करेंगे, और विदेशी व्यापार कितने प्रकार का होता है यहाँ पे एंड होता है। थर्ड टीचिंग पॉइंट भी विकासात्मक से शुरू और विदेशी व्यापार की विशेषताएं, और 2 विशेषताएं बतानी है, इस पे ख़त्म हो रहा है। इसके बाद आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति में रिक्त स्थान, सत्य असत्य, सही मिलान, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इस टाइप के आप बना सकते हैं। श्यामपट्ट सारांश, श्यामपट्ट सारांश के बाद गृह कार्य, और गृह कार्य के बाद संदर्भ यानी कि रेफरेंसेस। फिर आता हमारा 12th लेसन प्लान, जो कि मुद्रा के अर्थ से रिलेटेड है। मुद्रा का अर्थ, सामान्य उद्देश्य पूर्ववत, विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, सहायक सामग्री, सामान्य, विशिष्ट, शिक्षण विधि, आगमन निगमन, पूर्व ज्ञान, और उसके बाद है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न आपके यहाँ पर हैं, जहाँ पे वातावरण निर्माण प्रश्न भी हम इन्हें कह सकते हैं। उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, और उसके बाद यहाँ पर आता है फर्स्ट टीचिंग पॉइंट। ठीक है। मुद्रा का अर्थ एवं परिभाषा, और सेकंड टीचिंग पॉइंट ये आप लोगों का यहाँ पर है मुद्रा के कार्य, कार्य क्या होंगे, प्राथमिक और गौण कार्य यहाँ पर हैं। फिर है मुद्रा के दोष, कि मुद्रा के क्या क्या दोष हैं। नेक्स्ट फिर यहाँ पर पुनरावृत्ति प्रश्न आ जाते हैं। श्यामपट्ट सारांश, और श्यामपट्ट के बाद आता है गृह कार्य और संदर्भ यानी कि रेफरेंसेस। नेक्स्ट है 13th लेसन प्लान हमारा उत्पादन, है ना, प्रोडक्शन से रिगार्डिंग है। सामान्य उद्देश्य फर्स्ट वाले की तरह रहेंगे। विशिष्ट में ज्ञानात्मक, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक। सहायक सामग्री में सामान्य और विशिष्ट। शिक्षण विधि, पूर्व ज्ञान, वातावरण निर्माण प्रश्न या प्रस्तावना प्रश्न। उसके बाद उद्देश्य कथन और प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। प्रस्तुतिकरण में हमारे टीचिंग पॉइंट्स 3 आते हैं, 3 ही लिखे जाते हैं मिनिमम मैक्सिमम। उत्पादन का अर्थ, लेकिन विकासात्मक से शुरू होता है, फिर स्पष्टीकरण के सामने हम उत्पादन का अर्थ लिखते हैं। इस तरीके से चीज़ें चलती हैं, और उत्पादन क्या है मूल्यांकन के साथ फर्स्ट टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होगा। सेकंड विकासात्मक से शुरू होगा, और स्पष्टीकरण इस पे उत्पादन के प्रकार से चल रहा है, और यहाँ पे मिनिएचर आप बेटर बना सकते हैं, और उत्पादन के 2 प्रकार बताइए। यहाँ पे मूल्यांकन के साथ सेकंड टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होता है। थर्ड विकासात्मक से शुरू होता है, उत्पादन के साधन। ठीक है। और पुनरावृत्ति प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं। श्यामपट्ट सारांश, श्यामपट्ट सारांश के बाद यहाँ पर हमारा है गृह कार्य और संदर्भ, रेफरेंसेस। ठीक। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आता है 14th लेसन प्लान, कैपिटल, पूंजी। सामान्य उद्देश्य पूर्ववत हैं, विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक। सहायक सामग्री सामान्य, विशिष्ट। शिक्षण विधि, पूर्व ज्ञान। फिर आता है प्रस्तावना प्रश्न या वातावरण निर्माण प्रश्न। उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण। उसके बाद है यहाँ पर फर्स्ट विकासात्मक, पूंजी का अर्थ। फर्स्ट टीचिंग पॉइंट पूंजी के अर्थ से शुरू हो रहा है, और पूंजी से आप क्या समझते हैं इस पे एंड हो रहा है। सेकंड टीचिंग पॉइंट विकासात्मक से शुरू होगा, और पूंजी के प्रकार चल रहा है स्पष्टीकरण, पूंजी के कितने प्रकार होते हैं यहाँ पे एंड। थर्ड टीचिंग भी विकासात्मक से शुरू होगा, कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं, ये सब चीज़ें हैं, और कार्यशील पूंजी का सूत्र बताइए, यहाँ पे एंड होता है। थर्ड कंप्लीट हो गया। इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद यहाँ पर आता है श्यामपट्ट सारांश, और श्यामपट्ट के बाद आ रहा है कौन सा, गृह कार्य।
गृह कार्य पूंजी से आप क्या समझते हैं, पूंजी के प्रकारों के नाम लिखिए और कार्यशील पूंजी का सूत्र लिखिए। संदर्भ रेफरेंसेस, जिस भी क्लास की बुक में ये टॉपिक है आप उसका लेसन प्लान बना रहे हैं उसका नाम आप लिख लीजिएगा। फिर आता है हमारा 15th लेसन प्लान जो कि बैंक से रिगार्डिंग है, बैंक से रिलेटेड है और सामान्य उद्देश्य पूर्ववत पहले की तरह, विशिष्ट में ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, सहायक सामग्री में सामान्य, विशिष्ट, शिक्षण विधि, पूर्व ज्ञान, उसके बाद वातावरण निर्माण प्रश्न या प्रस्तावना प्रश्न, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रस्तुतिकरण में फर्स्ट टीचिंग पॉइंट विकासात्मक के साथ शुरू होता है, बैंक का अर्थ बताना है, बैंक किसे कहते हैं। फिर थर्ड टीचिंग पॉइंट विकासात्मक प्रश्न से शुरू होगा, केंद्रीय बैंक का अर्थ, केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं। और यहाँ पर फिर आता है थर्ड टीचिंग पॉइंट व्यापारिक बैंक का अर्थ, विकासात्मक से ही शुरू होते हैं। डेवलपिंग क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं, एक वातावरण बनता है, वातावरण का निर्माण होता है पॉजिटिव, बच्चों को इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। सो यहाँ पर फिर आती है, यहाँ पर किसका फोर्थ भी है राष्ट्रीयकृत बैंक। ठीक है, मैंने लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर पुनरावृत्ति प्रश्न, श्यामपट्ट सारांश और श्यामपट्ट सारांश के बाद यहाँ पर गृह कार्य और रेफरेंसेस। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 16th लेसन प्लान यातायात के साधन, यातायात के साधन सामान्य उद्देश्य पूर्ववत, विशिष्ट उद्देश्य ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, सहायक सामग्री सामान्य, विशिष्ट, शिक्षण विधि और पूर्व ज्ञान। इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न, प्रस्तावना प्रश्न ये आपके प्रस्तावना प्रश्न हैं। और उद्देश्य कथन, उद्देश्य कथन के बाद प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतिकरण, जहाँ पे हम अपने 3 टीचिंग पॉइंट को प्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट टीचिंग पॉइंट विकासात्मक से ही शुरू होता है, यातायात के साधनों से अभिप्राय या उनका अर्थ, और यातायात के साधन क्या है इस पे खत्म होता है मूल्यांकन पे। सेकेंड टीचिंग पॉइंट विकासात्मक से शुरू होगा और मूल्यांकन पे जाके खत्म होता है, वायु मार्ग क्या है। उसके बाद शुरू होता है थर्ड टीचिंग पॉइंट विकासात्मक से शुरू होगा और मूल्यांकन पे ही खत्म होता है। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न, पुनरावृत्ति में वेरी शॉर्ट मैं फिर बता रही हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स आप बना सकते हैं, सत्य सत्य बना सकते हैं। यहाँ पे आता है श्यामपट्ट सारांश, श्यामपट्ट सारांश के बाद है गृह कार्य और संदर्भ यानी कि रेफरेंस। 17th हमारा जो दैनिक पाठ्य योजना डेली लेसन प्लान है उसमें आप लोगों का दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण है हमारा देशी व्यापार, सामान्य उद्देश्य पूर्ववत, विशिष्ट उद्देश्य ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, सहायक सामग्री सामान्य, विशिष्ट, शिक्षण विधि, आगमन निगमन, पूर्व ज्ञान। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न या वातावरण निर्माण प्रश्न। देन उसके बाद आता है उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण। इसके बाद फर्स्ट टीचिंग पॉइंट विकासात्मक से शुरू होता है और मूल्यांकन पे ख़त्म होगा। सेकंड टीचिंग पॉइंट भी विकासात्मक से शुरू होता है और मूल्यांकन पे ख़त्म होता है। देन उसके बाद थर्ड टीचिंग पॉइंट भी विकासात्मक से शुरू होगा, मूल्यांकन पे ख़त्म होता है। इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। और इसके बाद है श्यामपट्ट सारांश, श्यामपट्ट सारांश। उसके बाद 11th पॉइंट गृह कार्य और 12th है हमारा संदर्भ यानी कि रेफरेंसेस। नेक्स्ट लेसन प्लान है हमारा विनिमय पे, एक्सचेंज पे, है ना। 18th लेसन प्लान हमारा एक्सचेंज पे रहने वाला है। सामान्य उद्देश्य पूर्वक पहले वाले लेसन प्लान की तरह, विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, सहायक सामग्री में सामान्य और विशिष्ट, शिक्षण विधि और पूर्व ज्ञान। इसके बाद है प्रस्तावना प्रश्न, प्रस्तावना प्रश्न के बाद आता है उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हमें तीनों टीचिंग पॉइंट्स को प्रेजेंट करना होता है, विकासात्मक से शुरू होता है और मूल्यांकन पे ख़त्म होता है। सेकंड टीचिंग पॉइंट भी विकासात्मक से शुरू होगा और यहाँ पर मूल्यांकन पे ख़त्म होता है।
थर्ड टीचिंग पॉइंट, मिनिएचर्स बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे कोई भी मिनिएचर्स नहीं लगाया था, आप यहाँ पे स्टिकी नोट्स में मिनिएचर्स बना सकते हैं। तो वस्तु विनिमय के गुण आपको बताने थे और समस्याएं पे ख़त्म होना है। अगला क्वेश्चन अगला यहाँ पर पॉइंट है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति में सत्य असत्य और रिक्त स्थान। शामपट सारांश, शामपट सारांश के बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य जो भी तीनों टीचिंग पॉइंट्स हमने पढ़ाए हैं उसी से रिलेटेड। फिर आता है रेफरेंसेस। 19th लेसन प्लान वस्तु विनिमय, ठीक है, वस्तु विनिमय से रिलेटेड है। सामान्य उद्देश्य पूर्ववत रहेंगे। फिर आता है सामान्य उद्देश्य विशिष्ट में ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक। सहायक सामग्री सामान्य, विशिष्ट, शिक्षण विधि, पूर्व ज्ञान। इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न या वातावरण निर्माण प्रश्न इनको बोला जाता है। और उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हमें अपने टीचिंग पॉइंट्स को प्रेजेंट करना है। फर्स्ट टीचिंग पॉइंट वस्तु विनिमय का अर्थ विकासात्मक से शुरू होता है और मूल्यांकन पे एंड होगा। सेकंड विकासात्मक प्रश्न, और ये भी आप लोगों का यहीं पे ख़त्म हो रहा है, मूल्यांकन पे ही ख़त्म करना होता है हमें। इसके बाद थर्ड टीचिंग पॉइंट विकासात्मक से शुरू होगा। विनिमय की समस्याएं, लेकिन विकासात्मक प्रश्न बनाने हैं ताकि हम जो अपने पॉइंट पे लेके आ रहे हैं विनिमय। देखो सर्वप्रथम मुद्रा का कौन सा प्रचलन रूप में था या रूप में प्रचलन था, तो वस्तु के रूप में होता था, एक्सचेंज होता था, गेहूं के बदले चावल वाला सीन, है ना। विनिमय की समस्याएं, अब इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या थी, टाइम के साथ चेंजेस हुई हैं, वो प्रॉब्लम्स क्या क्या थी इसमें, तो ये हमने यहाँ पे बताया क्योंकि हर किसी बच्चे को पता नहीं होती है क्लास में, हमें ऐसा पॉइंट बनाना होता है। फिर उसके बाद जैसे ही स्पष्टीकरण यहाँ पे कंप्लीट हुआ, बच्चे ध्यान से सुनते हैं। व्याख्या प्रविधि टेक्निक है, और विधि मेथड्स हम आगे बता चुके हैं, आगमन निगमन। फिर ये पढ़ाने के बाद इसी से रिलेटेड बच्चों को क्या समझ आया नहीं, यही इसको बोलते हैं मूल्यांकन क्वेश्चन। हमें यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न बनाने होते हैं। इसके बाद आता है पुनरावृत्ति प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, सत्य असत्य छांटना है। फिर है शामपट सारांश। शामपट सारांश के बाद है गृह कार्य। गृह कार्य के बाद आता है रेफरेंसेस यानी कि संदर्भ। नेक्स्ट है हमारा 20 आधारित संरचना। आधारित संरचना सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक। सहायक सामग्री में सामान्य और विशिष्ट, शिक्षण विधि, पूर्व ज्ञान, वातावरण निर्माण प्रश्न या प्रस्तावना प्रश्न, ठीक है। इसके बाद है उद्देश्य कथन और प्रस्तुतिकरण। देन उसके बाद आता है विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न में हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट, हमें क्वेश्चन बनाने हैं, आप 4-5 कितने भी बना सकते हैं, डेवलपिंग क्वेश्चंस। आधारित संरचना का अर्थ है उसकी सेवाएं। देन उसके बाद सेकंड टीचिंग पॉइंट भी विकासात्मक से शुरू होगा और यहाँ पे जाके एंड हो रहा है। थर्ड हमारा टीचिंग पॉइंट विकासात्मक से शुरू, सामाजिक आधारित संरचना का अर्थ आपको बताना था। और इसके बाद आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद शामपट सारांश और है हमारा गृह कार्य संदर्भ। नेक्स्ट लेसन प्लान है हमारा 21 कृषि एग्रीकल्चर। सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, सहायक सामग्री सामान्य और विशिष्ट, शिक्षण विधि एंड पूर्व ज्ञान। फिर आता है प्रस्तावना प्रश्न यानी कि वातावरण निर्माण प्रश्न। इसके बाद है उद्देश्य कथन और प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन में हम यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, फर्स्ट विकासात्मक से शुरू होगा और मूल्यांकन पे ख़त्म। फिर विकासात्मक से सेकंड टीचिंग पॉइंट स्टार्ट होता है। एग्रीकल्चर को आप बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं प्रैक्टिकली। और यहाँ पर थर्ड टीचिंग पॉइंट विकासात्मक से शुरू होता है और रबी फसल के 2 उदाहरण दीजिए, यहाँ पे एंड हो रहा है। पुनरावृत्ति प्रश्न आ जाते हैं, सत्य असत्य यानी कि सही गलत, शामपट सारांश और साथ में यहाँ पर एक गृह कार्य और संदर्भ यानी कि रेफरेंसेस। नेक्स्ट हमारा लेसन प्लान है 22 लाभ प्रॉफिट, ठीक है। सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य,
ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, सहायक सामग्री, सामान्य, विशिष्ट, शिक्षण विधि और पूर्व ज्ञान। वातावरण निर्माण प्रश्न या प्रस्तुतिकरण, प्रस्तावना प्रश्न या वातावरण निर्माण प्रश्न। इसके बाद उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण और प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन में टीचिंग पॉइंट्स फर्स्ट, लाभ का अर्थ, लाभ के अर्थ के बाद सेकंड टीचिंग पॉइंट विकासात्मक से शुरू होगा और वही लाभ के प्रकार स्पष्टीकरण वाला हमारा पॉइंट रहने वाला है और लाभ के प्रकार मूल्यांकन पे एंड। थर्ड टीचिंग पॉइंट लाभ का निर्धारण विकासात्मक से शुरू होगा और उसके बाद यहाँ पर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न, शामपट सारांश, शामपट सारांश के बाद यहाँ पर आता है गृह कार्य, गृह कार्य के बाद संदर्भ यानी कि रेफरेंसेस। नेक्स्ट है हमारा 23rd मांग यानी कि डिमांड। डिमांड्स रिगार्डिंग लेसन प्लान है सामान्य उद्देश्य, पूर्ववत, विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, सहायक सामग्री, सामान्य, विशिष्ट, शिक्षण विधि और पूर्व ज्ञान, वातावरण निर्माण प्रश्न या प्रस्तावना प्रश्न। इसके बाद है उद्देश्य कथन और प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में यहाँ पर आप देख सकते हैं विकासात्मक प्रश्न, ठीक है, और उसके बाद है मांग के प्रकार। मांग के प्रकार के बाद ये चल ही रहा है सेकंड टीचिंग पॉइंट, मूल्यांकन पे एंड हुआ है। थर्ड टीचिंग पॉइंट मांग को प्रभावित करने वाले फैक्टर यानी कि कारक। सो नेक्स्ट फिर हमारा आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न हो गए, उसके बाद है यहाँ पर शामपट सारांश, शामपट सारांश के बाद है गृह कार्य, गृह कार्य के बाद संदर्भ यानी कि रेफरेंसेस। सो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। मांग के नियम, नेक्स्ट हमारा लेसन प्लान 24th है, वो है मांग के नियम पर आधारित। सामान्य उद्देश्य, पूर्ववत, विशिष्ट, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, सहायक सामग्री, सामान्य, विशिष्ट, शिक्षण विधि, पूर्व ज्ञान। प्रस्तावना प्रश्न, वातावरण निर्माण प्रश्न बोलते हैं, उद्देश्य कथन और प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण मांग के नियम का अर्थ फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है हमारा। सेकंड टीचिंग पॉइंट भी विकासात्मक से शुरू होगा, मांग के प्रकार है सेकंड टीचिंग पॉइंट में। थर्ड टीचिंग पॉइंट में जो आड़ी मांग है उसका अर्थ यहाँ पे आपको बताना था। देन एक्सप्लेन, पुनरावृत्ति प्रश्न हो गया, पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद शामपट सारांश और शामपट सारांश के बाद गृह कार्य, संदर्भ यानी कि रेफरेंसेस, ठीक है। 25th लेसन प्लान यहाँ पर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक हम जिसे बोलते हैं RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, सहायक सामग्री, सामान्य और विशिष्ट, शिक्षण विधि, पूर्व ज्ञान, वातावरण निर्माण प्रश्न या प्रस्तावना प्रश्न। इसके बाद उद्देश्य कथन और प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में फर्स्ट टीचिंग पॉइंट केंद्रीय बैंक से क्या आशय है, केंद्रीय बैंक के बारे में, बैंक आप यहाँ पे बना सकते हैं। सेकंड टीचिंग पॉइंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य, वर्क क्या क्या हैं उसके, ठीक है, और उसके बाद थर्ड टीचिंग पॉइंट RBI का प्रबंधन, मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें क्या क्या है, कौन कौन है, ये सारी चीज़ें उसका यहाँ पे पूरा मैनेजमेंट बना सकते हैं। फिर यहाँ पर पुनरावृत्ति प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद शामपट सारांश, शामपट सारांश के बाद गृह कार्य और संदर्भ यानी कि रेफरेंसेस। नेक्स्ट हमारा 26 लेसन प्लान है उद्योग, इंडस्ट्री। सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट में ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, सहायक सामग्री, सामान्य, विशिष्ट, शिक्षण विधि, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना प्रश्न या वातावरण निर्माण प्रश्न, उद्देश्य कथन और प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में फर्स्ट टीचिंग पॉइंट उद्योग का अर्थ विकासात्मक से शुरू करते हैं। सेकंड टीचिंग पॉइंट भी उद्योग का विभाजन विकासात्मक से शुरू होगा। थर्ड टीचिंग पॉइंट हमारा प्राथमिक उद्योग, प्राइमरी इंडस्ट्री। सो यहाँ पर हमारा ये एंड होता है। देन उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न, शामपट सारांश और शामपट सारांश के बाद है गृह कार्य, गृह कार्य और संदर्भ यानी कि रेफरेंसेस। नेक्स्ट है 27th खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी।
सामान्य उद्देश्य पूर्वक, विशिष्ट, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, सहायक सामग्री, सामान्य, विशिष्ट, शिक्षण विधि और पूर्व ज्ञान। इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्नों के बाद उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में फर्स्ट टीचिंग पॉइंट, खाद्य सुरक्षा का अर्थ एवं आयाम क्या क्या हैं उसके वो लिखे हुए हैं। इसके बाद सेकंड टीचिंग पॉइंट, सेकंड टीचिंग पॉइंट में खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है। थर्ड टीचिंग पॉइंट विकासात्मक प्रश्न से शुरू होगा, खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करने वाले फैक्टर और कारक। फिर इस यहाँ पर है पुनरावृत्ति प्रश्न, शामपट सारांश, यहाँ पर आता है आपका गृह कार्य, फिर है 12th एंड लास्ट पॉइंट संदर्भ यानी कि रेफरेंस। नेक्स्ट लेसन प्लान है 28 जनसंख्या पॉपुलेशन। सामान्य उद्देश्य फर्स्ट लेसन प्लान की तरह विशिष्ट, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, सहायक सामग्री, सामान्य, विशिष्ट, शिक्षण विधि, पूर्व ज्ञान। इसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न या वातावरण निर्माण प्रश्न। नेक्स्ट हमारा है उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण जिसमें टीचिंग पॉइंट प्रेजेंट करने हैं। फर्स्ट विकासात्मक से शुरू होता है, जनसंख्या का अर्थ। सेकंड विकासात्मक से ही शुरू होगा, ठीक है। जनसंख्या का सूत्र, जनसंख्या घनत्व का जो सूत्र होता है। थर्ड हमारा जनसंख्या वृद्धि के कारण, यहाँ पे कारण क्या क्या हैं, ठीक है, ये हो गए। और उसके बाद फिर से पुनरावृत्ति प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्नों के बाद शामपट सारांश, शामपट के बाद आता है गृह कार्य और संदर्भ। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो भाई। नेक्स्ट है हमारा 29th लेसन प्लान है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशंस। सामान्य उद्देश्य पूर्वक, विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, सहायक सामग्री, सामान्य, विशिष्ट, शिक्षण विधि, पूर्व ज्ञान। इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न मिनिमम 5, कहीं कहीं पे मिलेंगे 4 क्योंकि बने ही नहीं थे, अदरवाइज हर किसी में मिनिमम 5 मैक्सिमम 8 या उससे ज़्यादा अगर आप जा सकते हैं तो। देन उसके बाद उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में प्रेजेंटेशन यानी कि हमारे टीचिंग पॉइंट्स को प्रेजेंट करना, जिसमें फर्स्ट है विकासात्मक से ही शुरू करना होता है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है और मूल्यांकन पे ख़त्म होता है। सेकंड है विकासात्मक से ही स्टार्ट करेंगे, वैश्वीकरण के कारण क्या है, फैक्टर क्या है, ठीक है ना, और ये जाकर के ख़त्म होता है मूल्यांकन पे। थर्ड टीचिंग पॉइंट विकासात्मक से शुरू होगा, वैश्वीकरण को जो इफेक्ट करते हैं उसके प्रभाव क्या हैं, वैश्वीकरण के प्रभाव क्या हैं आपने बताने हैं। इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न, सत्यासत्य छांटने हैं। शामपट सारांश, शामपट के बाद गृह कार्य और रेफरेंसेस संदर्भ। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे लेसन प्लान है 30 लेसन प्लान हमारे कंप्लीट होने जा रहे हैं। लघु एवं कुटीर उद्योग, जिसका सामान्य उद्देश्य पहले वाले की तरह सेम रहते हैं, विशिष्ट, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक, इनमें चेंजेस हो जाते हैं। सहायक सामग्री, सामान्य, विशिष्ट, शिक्षण विधि, पूर्व ज्ञान। प्रस्तावना प्रश्न या वातावरण निर्माण प्रश्न। उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में वही 3 टीचिंग पॉइंट्स। फर्स्ट लघु एवं कुटीर उद्योग का अर्थ विकासात्मक से शुरू होगा, मूल्यांकन पे ख़त्म, है ना। तो अगर आपको लग रहा है मैं जल्दी कर रही हूँ तो आप ऐसे देख सकते हैं, रोक के देख सकते हैं, है ना, पॉज ले सकते हैं। विकासात्मक प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आता है लघु उद्योग का महत्व। बाकी भी देखो यहाँ पे तो मैंने एक साथ ही वाले करा दी, और जो दूसरे वाले इकोनॉमिक्स के चल रहे हैं वो वहाँ पे चलते रहेंगे। एक एक लेसन प्लान डेली आपको मिलेगा। लघु उद्योगों का महत्व, जो भी सही लग रहा है आप वो बना सकते हैं। विकासात्मक प्रश्न, थर्ड टीचिंग पॉइंट, कुटीर उद्योग का महत्व। इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न, शामपट सारांश, शामपट के बाद गृह कार्य। देन हमारा आता है 31 संसाधन। संसाधन, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, सहायक सामग्री, सामान्य, विशिष्ट, शिक्षण विधि,
पूर्व ज्ञान, वातावरण निर्माण प्रश्न या प्रस्तावना प्रश्न, ये आपके हो जाते हैं। 7th है उद्देश्य कथन और प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में फर्स्ट टीचिंग पॉइंट मानव निर्मित संसाधन, सेकंड है मानव संसाधन का अर्थ, देन उसके बाद आता है थर्ड संसाधन क्या है, संसाधन का अर्थ, उसके बाद फोर्थ है संसाधन के प्रकार, ठीक है, और फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न, शामपट सारांश, शामपट के बाद आता है गृह कार्य और संदर्भ। यहाँ पे आपके संदर्भ के साथ ये सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट हमारा लेसन प्लान 32I के साधन, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक। टॉपिक है I के साधन, सहायक सामग्री, सामान्य विशिष्ट, शिक्षण विधि, पूर्व ज्ञान, उसके बाद है हमारा प्रस्तावना प्रश्न या वातावरण निर्माण प्रश्न, फिर आता है उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण के बाद है प्रस्तुतिकरण ही चल रहा है। फर्स्ट टीचिंग पॉइंट I क्या है, I का अर्थ, विकासात्मक से शुरू होगा। सेकंड टीचिंग पॉइंट I के प्रकार था, ये आपका चल ही रहा है। थर्ड टीचिंग पॉइंट है I के साधन या स्रोत, रिसोर्सेज या सोर्स क्या है। इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद शामपट सारांश, 11th पॉइंट गृह कार्य और संदर्भ है 12th पॉइंट रेफरेंसेस। ठीक है भाई, बना लीजिएगा। नेक्स्ट लेसन प्लान है 33 प्राकृतिक संसाधन, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, सहायक सामग्री, सामान्य विशिष्ट, शिक्षण विधि, पूर्व ज्ञान, फिर आता है प्रस्तावना प्रश्न या वातावरण निर्माण प्रश्न, जहाँ पे हम एक माहौल बनाते हैं, माहौल क्रिएट करते हैं क्लास के अंदर कि बच्चे इंटरेस्ट लें। नेक्स्ट आता है उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण में टीचिंग पॉइंट्स हमें लिखने होते हैं। प्राकृतिक संसाधन का अर्थ, विकासात्मक से शुरू होगा, और सेकंड भी प्राकृतिक संसाधन के प्रकार विकासात्मक से ही शुरू होता है। देन उसके बाद हमारा है थर्ड टीचिंग पॉइंट, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कैसे करेंगे। फोर्थ टीचिंग पॉइंट है संसाधनों का संरक्षण। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पुनरावृत्ति प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न शामपट सारांश, शामपट सारांश के बाद आता है गृह कार्य, गृह कार्य के बाद संदर्भ यानी कि रेफरेंसेस। अगला यहाँ पर लेसन प्लान है 34th उपभोग, कंज्यूम्स। उद्देश्य कथन, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, सहायक सामग्री, सामान्य विशिष्ट, शिक्षण विधि और पूर्व ज्ञान। 6 है प्रस्तावना प्रश्न, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन या वातावरण निर्माण प्रश्न, और उसके बाद है हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन के बाद प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में फर्स्ट टीचिंग पॉइंट विकासात्मक से शुरू होगा, उपभोग का अर्थ है। सेकंड टीचिंग पॉइंट भी विकासात्मक से शुरू होगा, उपभोग के प्रकार, और मूल्यांकन पे ख़त्म होता है। थर्ड टीचिंग भी विकासात्मक से शुरू होगा और मूल्यांकन पे एंड होता है। देन उसके बाद है पुनरावृत्ति प्रश्न, शामपट सारांश, शामपट सारांश के बाद आता है गृह कार्य, अर्थात उसके बाद है संदर्भ, रेफरेंसेस। नेक्स्ट लेसन प्लान है हमारा 35 भूमि, भूमि से रिलेटेड पढ़ेंगे। सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, सहायक सामग्री, सामान्य विशिष्ट, शिक्षण विधि, पूर्व ज्ञान, उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न, वातावरण निर्माण प्रश्न भी इन्हें बोलते हैं। देन उसके बाद है उद्देश्य कथन और प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण मतलब टीचिंग पॉइंट्स को प्रेजेंट करना। फर्स्ट टीचिंग पॉइंट विकासात्मक से शुरू होगा, भूमि का अर्थ है और मूल्यांकन पे जाके एंड होता है। सेकंड टीचिंग भी विकासात्मक से शुरू होगा, भूमि की विशेषताएं, और उसके बाद मूल्यांकन पे एंड। थर्ड भी विकासात्मक से शुरू होगा, भूमि का महत्व, और
मूल्यांकन पे एंडिंग होती है। देन उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न, शामपट सारांश, शामपट के बाद गृह कार्य और संदर्भ यानी कि रेफरेंसेस। नेक्स्ट लेसन प्लान है 36, भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली। भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली सामान्य उद्देश्य, पूर्वत, विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक। उसके बाद है सहायक सामग्री, सामान्य विशिष्ट। फिर आता है शिक्षण विधि, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना प्रश्न या वातावरण निर्माण प्रश्न। ठीक है, ये आपके प्रस्तावना प्रश्न है। देन उसके बाद उद्देश्य कथन, उद्देश्य कथन के बाद प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में फर्स्ट टीचिंग पॉइंट विकासात्मक से शुरू होगा, भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली। ठीक है, मूल्यांकन क्वेश्चन बना लीजिएगा यहाँ पर। भारत में प्रचलित मुद्रा के प्रकार लिखिए। यहाँ पे आई थिंक मेरा ये मूल्यांकन प्रश्न छूट गया है, तो यहाँ पर आप बना लीजिएगा। क्या बनाना है? वर्तमान में भारत में प्रचलित मुद्रा के प्रकार बताइए। इस तरीके से आप क्वेश्चन बना लीजिएगा। स्किप हुआ मैं आपको बता दे रही। सेकेंड टीचिंग पॉइंट, क्योंकि इतने सारे लेसन प्लान होते हैं कि भूल जाते हैं। सेकेंड टीचिंग पॉइंट विकासात्मक से शुरू, भारत की बाह्य मुद्रा व्यवस्था कैसी है उसके बारे में यहाँ पे बताया है। फिर मूल्यांकन पे ख़त्म हो रहा है। विकासात्मक थर्ड टीचिंग पॉइंट शुरू होगा, भारतीय मुद्रा प्रणाली की विशेषताएं क्या हैं, और ये भी एंड होता है भारतीय मुद्रा प्रणाली की 2 विशेषताएं बताएं, मूल्यांकन के साथ खत्म। पुनरावृत्ति प्रश्न आ जाते हैं, सत्यासत्य, शामपट सारांश आ जाता है। उसके बाद है गृह कार्य और संदर्भ यानी कि रेफरेंस। नेक्स्ट हमारा है 37 आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, सहायक सामग्री, सामान्य विशिष्ट, शिक्षण विधि, पूर्व ज्ञान। इसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में या वातावरण निर्माण प्रश्न इनको बोला जाता है। इसके बाद है उद्देश्य कथन, उद्देश्य के बाद है प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन। विकासात्मक से शुरू होता है, आर्थिक नियोजन का आशय आपसे पूछा गया है। उसके बाद सेकंड टीचिंग पॉइंट भी विकासात्मक से शुरू होगा, आर्थिक नियोजन का महत्व। आर्थिक नियोजन का महत्व बताने के बाद यहाँ पे थर्ड टीचिंग भी विकासात्मक से शुरू होगा, आर्थिक नियोजन के प्रकार। आर्थिक नियोजन के प्रकार हो गए ना। उसके बाद फिर यहाँ पर आते हैं हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद शामपट सारांश, और शामपट सारांश के बाद गृह कार्य और संदर्भ यानी कि रेफरेंसेस। देन उसके बाद हमारा यहाँ पर नेक्स्ट लेसन प्लान है 38 एटीएम। एटीएम लेसन प्लान है, और सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, सहायक सामग्री, सामान्य विशिष्ट, शिक्षण विधि, पूर्व ज्ञान। इसके बाद है प्रस्तावना प्रश्न या वातावरण निर्माण प्रश्न। इसके बाद आता है उद्देश्य कथन और प्रस्तुतिकरण, जिसमें 3 टीचिंग पॉइंट प्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट टीचिंग पॉइंट, एटीएम का अर्थ विकासात्मक से शुरू होगा। आप यहाँ पर एटीएम बना सकते हैं, ये मुझे बनाना था लेकिन मैं यहाँ पे भूल गई थी। आप लोग बना सकते हैं एटीएम का पिक्चर, ड्राइंग अच्छी है या पिक्चर आप नेट से निकाल के लगा सकते हैं। सेकंड टीचिंग पॉइंट भी विकासात्मक से शुरू होगा। एटीएम के प्रयोग के सोपान आपने लिखने हैं कि उसको कैसे कैसे प्रयोग करेंगे, क्या क्या है। देन उसके बाद यहाँ पर थर्ड है एटीएम के लाभ, यानी कि एटीएम के होने से क्या क्या प्रॉफिट है। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद शामपट सारांश, शामपट के बाद आता है गृह कार्य और आता है रेफरेंसेस। नेक्स्ट हमारा है 39 चेक लेसन प्लान। पूर्वत सामान्य उद्देश्य रहेंगे, विशिष्ट में ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, सहायक सामग्री, सामान्य विशिष्ट, शिक्षण विधि, पूर्व ज्ञान। उसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न या इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस यानी कि वातावरण निर्माण प्रश्न, उद्देश्य कथन और प्रस्तुतिकरण।
प्रस्तुतिकरण में चेक का अर्थ विकासात्मक से शुरू होगा, फर्स्ट टीचिंग पॉइंट। सेकंड, चेक के पक्ष कौन कौन से होते हैं? एक लेनदार, देनदार, लेखक, लेनदार, देनदार, 3 पक्ष होते हैं और यहाँ पे ये इनके बारे में है और फिर उसके बाद एक एंड होगा सेकंड। थर्ड भी विकासात्मक से शुरू होगा, चेक भरते समय रखने वाली सावधानियाँ, है ना, और उसके साथ ही खत्म हो रहा है। फिर आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्नों के बाद शामपट सारांश, शामपट सारांश के बाद आता है गृह कार्य, गृह कार्य के बाद आता है संदर्भ और हमारा लेसन प्लान कंप्लीट। देन आता है भाई 40 लेसन प्लान। उपभोक्ता की बचत, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, सहायक सामग्री, सामान्य विशिष्ट, शिक्षण विधि, पूर्व विज्ञान। इसके बाद है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्नों आप यहाँ पे बना सकते हैं ये उद्देश्य कथन और प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हमारे टीचिंग पॉइंट फर्स्ट, उपभोक्ता की बचत का अर्थ विकासात्मक से शुरू होगा और सेकंड टीचिंग पॉइंट भी हमारा विकासात्मक से शुरू होता है और टीचिंग पॉइंट है हमारा उपभोक्ता की बचत। उपभोक्ता की बचत से आप क्या समझते हैं? मूल्यांकन पे खत्म होगा। थर्ड टीचिंग पॉइंट लाभ से शुरू हो रहा है कि बचत के लाभ क्या हैं और ये आप लोग यहाँ पे टीचिंग पॉइंट देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये यहाँ पर लाभ, बचत के लाभ क्या होंगे? पुनरावृत्ति प्रश्न, शामपट सारांश, शामपट सारांश के बाद गृह कार्य और संदर्भ। देन इसके बाद आ रहे हैं हम लेसन प्लान 41 ग्रामीण विकास, जो कि फर्स्ट चैप्टर है। सामान्य उद्देश्य पूर्वत, विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, सहायक सामग्री, सामान्य विशिष्ट, शिक्षण विधि, आगमन निगमन, पूर्व विज्ञान। उसके बाद है वातावरण निर्माण प्रश्न या प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न, वातावरण निर्माण प्रश्न 5 है। इसके बाद उद्देश्य कथन, उद्देश्य कथन के बाद प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। फर्स्ट टीचिंग पॉइंट विकासात्मक से शुरू होगा, ग्रामीण विकास का अर्थ, ग्रामीण माहौल का पिक्चर्स बना सकते हैं। इसके बाद सेकंड टीचिंग पॉइंट ग्रामीण विकास का क्षेत्र, विकासात्मक प्रश्न से शुरू होगा और ये जाकर के यहाँ पे मूल्यांकन पे एंड। विकासात्मक प्रश्न थर्ड टीचिंग पॉइंट ग्रामीण विकास हेतु कार्यक्रम क्या क्या हैं वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इनके फुल फॉर्म भी आप लिख सकते हैं जो मैंने शॉर्ट में लिखा था। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न, शामपट सारांश और गृह कार्य, संदर्भ। ठीक है, पुनरावृत्ति प्रश्न है, शामपट सारांश है, गृह कार्य और संदर्भ। नेक्स्ट है 42 थोक एवं फुटकर व्यापार। थोक एवं फुटकर व्यापार सामान्य उद्देश्य। ठीक है, सामान्य उद्देश्य के बाद कौन सा आता है हमारा? विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक और सहायक सामग्री, सामान्य विशिष्ट, शिक्षण विधि और पूर्व विज्ञान। इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न, ये 6 पॉइंट यहाँ पे हमें लिखना था, मैंने सोचा होगा शायद बाद में लिखूंगी तो ये स्किप हुई हैं। प्रस्तावना प्रश्न आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न लिखने के बाद उद्देश्य कथन, उद्देश्य कथन के बाद प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हमारे तीनों टीचिंग पॉइंट्स आने वाले हैं। विकासात्मक से शुरू होगा, थोक व्यापार का अर्थ, थोक व्यापार का अर्थ। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न, सेकंड टीचिंग पॉइंट शुरू होगा। सेकंड टीचिंग पॉइंट है फुटकर व्यापार का अर्थ। उसके बाद है हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट विकासात्मक से शुरू, सुपर बाजार का अर्थ। ठीक, फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न, पुनरावृत्ति के बाद शामपट सारांश, शामपट के बाद है गृह कार्य और संदर्भ। देन उसके बाद हमारा 43rd लेसन प्लान वितरण के माध्यम। ठीक है ना, वितरण के माध्यम, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, सहायक सामग्री, सामान्य विशिष्ट, शिक्षण विधि, पूर्व विज्ञान। इसके बाद है प्रस्तावना प्रश्न या वातावरण निर्माण प्रश्न। क्वेश्चंस यहाँ पे देख सकते हैं, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, फर्स्ट टीचिंग पॉइंट वितरण के माध्यम का अर्थ क्या है। इसके बाद सेकंड टीचिंग पॉइंट हमारा है
वितरण के माध्यम के प्रकार। अगर आपको जल्दी लग रहा है मैं दोबारा से दिखा देती हूँ। यहाँ पर वितरण के माध्यम का अर्थ। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट कौन सा है, विकासात्मक प्रश्न। सो नेक्स्ट हमारा टीचिंग पॉइंट भी शुरू हो रहा है विकासात्मक से। और विकासात्मक में वितरण के माध्यम के प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 प्रकार हैं, मिनिएचर्स में आप बना सकते हैं। देन उसके बाद थर्ड टीचिंग पॉइंट वितरण वाहिकाओं के कार्य एवं प्रबंध। प्रबंध ये पूरा मिनिएचर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद है शामपट सारांश, और शामपट सारांश के बाद हमारा यहाँ पे नेक्स्ट आता है गृह कार्य, और गृह कार्य के बाद है संदर्भ। नेक्स्ट लेसन प्लान है 44th उपभोक्ता अधिकार। उपभोक्ता अधिकार सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, सहायक सामग्री, सामान्य, विशिष्ट, शिक्षण विधि और पूर्व ज्ञान। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन यानी कि आपका वातावरण निर्माण प्रश्न या प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न, ठीक है, 5 क्वेश्चंस रहते हैं वातावरण निर्माण के लिए मिनिमम। हमारे यहाँ तो बाकी आप लोग देख लीजिएगा कितने लिखने हैं आपको। उसके बाद आता है उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, जिसमें फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है उपभोक्ता का अर्थ। उपभोक्ता का अर्थ। और सेकेंड टीचिंग पॉइंट उपभोक्ता का शोषण कैसे होता है। देन उसके बाद थर्ड, ये आप लोगों का चल ही रहा है। थर्ड है उपभोक्ता के अधिकार, एक उपभोक्ता के क्या क्या अधिकार हैं, थर्ड टीचिंग पॉइंट हमारा है। देन उसके बाद यहाँ पर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्नों के बाद हमारा है शामपट सारांश। शामपट सारांश के बाद आता है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य के बाद संदर्भ। ठीक है, तो ये हमारे 44th लेसन प्लान कंप्लीट होता है। एंड द लास्ट एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञान सामान्य उद्देश्य पहले वाले की तरह, विशिष्ट उद्देश्य ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, सहायक सामग्री, सामान्य, विशिष्ट, शिक्षण विधि, पूर्व ज्ञान। इसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न, जहाँ पर 5 क्वेश्चंस बनाते होते हैं, वातावरण निर्माण प्रश्न भी इन्हें बोला जाता है। उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण। इसके बाद है हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट विकासात्मक से शुरू होगा, विज्ञापन का अर्थ एवं विशेषताएं। ठीक है, ये आपका चल ही रहा था। सेकेंड टीचिंग भी विकासात्मक से शुरू होगा और यहाँ पर विज्ञापन के लाभ। ठीक है, सेकेंड टीचिंग पॉइंट। थर्ड टीचिंग पॉइंट हमारा विकासात्मक प्रश्न, विज्ञापन से हानियाँ, क्वेश्चन पे ख़त्म होता है। और उसके बाद आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति के बाद शामपट सारांश। शामपट सारांश के बाद यहाँ पर है गृह कार्य या उसके बाद है संदर्भ यानी कि रेफरेंस। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पे एक और लेसन प्लान बनता है आलोचनात्मक, है ना, क्रिटिसिज्म, आलोचनात्मक पाठ योजना या लेसन प्लान, जिसमें हमारा 46 हमने से नाम दिया था, मतलब मुद्रा वर्ष के प्रकार यहाँ पे बनाए हैं। सो ये आप लोग देख सकते हैं, ये टॉपिक आप अलग अलग कर चुके हैं। वैसे फर्स्ट टीचिंग पॉइंट विकासात्मक मुद्रा की अवधारणा, मिनिएचर्स इस तरीके से आप बना सकते हैं, बाकी प्रीवियस लेसन प्लान में भी। ठीक है, ये आप लोगों का है। सेकेंड टीचिंग पॉइंट यहाँ पर है और ये है मुद्रा के प्रकार। देन उसके बाद फिर आता है विकासात्मक प्रश्न। थर्ड टीचिंग पॉइंट धातु मुद्रा का अर्थ और प्रकार, मैंने कॉइन ही चिपका दिए थे, हाँ भी कर सकते हैं मिनिएचर्स में। ठीक है, देन उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न, शामपट सारांश, गृह कार्य और संदर्भ। तो फाइनली हमारे इकोनॉमिक्स की 46 लेसन प्लान हमारे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बनता है, ये कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप सो आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।